अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद साजिद, एम फिल फिज़िक्स एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि यूनिट असल में होता क्या है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो ये चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टॉपिक के अंदर जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो दो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कौन से हैं। एक तो ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की अहमियत क्या है। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनता है वो होता है कि डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, कि यानी कि बेस यूनिट और डिराइव यूनिट में क्या फ़र्क है। या इस तरीके से भी ये सवाल आ सकता है कि बेस यूनिट और डिराइव यूनिट को डिफाइन करें और इसकी कोई एग्जांपल दें। तो हम आज ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि हम डिस्कस करते हैं यूनिट को, कि यूनिट क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो यूनिट है वो असल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, यानी एक इकाई है जो कि हम सेट करते हैं। कि असल में जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो हमने पहले ही डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, कि हर वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश मुमकिन हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसकी पैमाइश के लिए हमने कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड सेट करना होता है। अब इस बात का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करना है। अब मैं लेंथ को जो वो किस लिहाज से मेजर करूंगा, कि मेरे पास कोई ना कोई एक इकाई होनी चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। कि मैं, या तो मेरे पास एक कोई स्केल हो, जैसे मेजरिंग टेप है, या इसी तरीके से कोई मीटर रॉड है, या मेरे पास अगर कोई फुट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है, तो मैं उससे जो मेजर करूंगा मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ। अब अगर मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ कि इस वाइट बोर्ड की अगर मैंने पैमाइश करनी है, तो मैं अपना ये जो हाथ है ना इस तरह फैला के मैं इसको स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये देखें जी, इसकी जो पैमाइश है वो 1, 2, 3, इस तरह से मैं कहता हूँ जी ये 10 हाथ जो है इस वाइट बोर्ड की जो क्या है लेंथ है, इसकी लंबाई, अगर मेरे पास कोई और चीज़ पैमाइश के लिए नहीं है। तो वो जो मैंने ये हाथ की ये इस तरह इसको फैलाया है, ये असल में मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट किया है। या इसी तरीके से पुराने ज़माने के अंदर जो पैमाइश की जाती थी, अब क्योंकि उस वक्त इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी, पैमाइश के लिए कोई मौजू हमारे पास, उनके पास जो है वो कोई पैमाने वगैरह नहीं थे। तो वो क्या करते थे कि लेट्स सपोज कि अगर गंदम की खरीदारी करनी है या उसको बेचना है, तो वो क्या करते थे कि एक ख़ास जो है वो, फर्ज करें एक बाल्टी है, तो उस बाल्टी को वो भर के देते थे कि ये 10 बाल्टियां मैंने आपको दी हैं भर के, तो यही बाल्टियां 10 आप मुझे क्या करेंगे, वापस करेंगे। अब उसमें कोई ये चक्कर नहीं था कि ये मास कितना किलोग्राम है, ये क्या है। तो वो उन्होंने वो जो बाल्टी है ना जिसके अंदर उन्होंने भर भर के दिया है, उस बाल्टी को उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया। तो इसी तरीके से अगर आप कोई मिल्क बेचने वाले हैं, अगर कोई लीटर वाला, हाफ लीटर वाला कोई पैमाना नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि फर्ज करें कि आपके पास एक गिलास है, तो आपने क्या किया, उस गिलास को एज ए स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया हुआ है। तो आपने कहा जी ये जो एक गिलास है वो इतने पैसों का है, तो वो आपने वो 10 गिलास भर के दिए हैं, तो उसके हिसाब से आप उसकी क्या करेंगे, अमाउंट सेट करेंगे। तो असल में यूनिट जो होता है समझ लें कि वो क्या है, स्टैंडर्ड है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो उसके बाद जो है वो हम बाद में देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो यूनिट असल में उसको डिफाइन भी किया हुआ है कि अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आप एक पैमाइश के लिए या उसकी कैलकुलेशन के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो अच्छा, अब अगर एक क्वेश्चन है कि एक यूनिट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जो आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जो यूनिट आप स्टैंडर्ड जो आप सेट करते हैं वो चेंजेबल ना हो, वो चेंज ना हो, उसके अंदर कोई वेरिएशन ना हो, वो फिक्स हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की
कि अगर आप वो जो बाल्टियां भर के देते थे गंदम की लेन देन करते थे, कि वो अगर फर्ज करें एक बाल्टी को उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो वो बाल्टी तो चलो समझ आती है, या उसने जो है वो उसको तोल के अगर देना हो किसी की, यानी कि उसको वजन करके देना होता था, तो फर्ज करें उसने कहा जी ये जो दरख्त है ना, उसका एक तना काटा है, यानी एक खास लंबाई का तना काट के उसका एक साइड पे उसको रख दिया और दूसरी साइड पे क्या किया, जो है वो गंदम रख दी। उसने कहा जी ये जो है ना इतना वजन इस तने का है, इतने वजन के बराबर जो है एक साल के बाद मैं आपसे गंदम लूंगा। तो अब आप देखें कि साल के बाद अगर उसी तने के हिसाब से वो अगर वापस लेता है, तो तने का पहले जो वजन था, क्योंकि वो जो है वो लेट्स सपोज कि अगर वो गीला है, खुश्क नहीं है, तो उस वक्त उसका वजन और होगा। अब जब साल के बाद वो उसको वापस कर रहा है गंदम, तो साल के बाद तने की लंबाई तो उतनी है, लेकिन उसका जो वजन है वो पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है खुश्क होने के बाद। अब वो देखिए कि यूनिट जो है वो जो स्टैंडर्ड था वो चेंज हो गया। तो अब क्योंकि वो जो वापस लेगा गंदम तो उसे पूरी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसने स्टैंडर्ड सही सेट नहीं किया। तो इसलिए जो यूनिट सेट हो, जो स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे उसकी क्वालिटी यही होगी किसी भी यूनिट की कि वो चेंज ना हो। अगर फर्ज कर लेते हैं कि एक पत्थर का टुकड़ा वो हो और उस पत्थर के वजन के बराबर अगर फर्ज करें आप गंदम देते हैं या लेते हैं, तो चाहे 10 साल भी गुजर जाएं तो उस पत्थर के जो है वो, अगर फर्ज कर लेते हैं, मैं पत्थर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पैमाइश के लिए कोई और चीज नहीं है, कोई मतलब बाट नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज नहीं है आपके पास पैमाइश के लिए, तो आप वो पत्थर को अगर आप एज ए स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो 10 साल बाद भी अगर आप गंदम या कोई चीज भी आप लेते हैं या देते हैं उसके वजन के बराबर, तो उसका वजन जो वो चेंज नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो यूनिट की क्वालिटी यही होती है कि उसके अंदर कोई चेंज ना आए। तो इसकी एग्जांपल यूनिट की, फॉर एग्जांपल मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मैस। तो जैसा कि हमने मैस के लिए किलोग्राम लेते हैं और इसी तरीके से लेंथ के लिए क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं। तो ये जो लेंथ के लिए हम मीटर ले रहे हैं और मैस के लिए किलोग्राम ले रहे हैं, तो हम आमतौर पे और यूनिट भी इनके देखते हैं, सेंटीमीटर भी देखते हैं, किलोमीटर भी देखते हैं, इसी तरह मैस के लिए ग्राम भी है, ठीक है, मिलीग्राम भी है। तो हमने किलोग्राम जो है उसको क्यों सेट किया हुआ है, या लेंथ का जो मीटर क्यों लिया हुआ है? तो यही है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जब एक कमेटी बैठी थी, तो उन्होंने एक यूनिट का सेट जो है वो मुकर्रर किया, एक सेट के जिसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ही यूनिट पढ़ा जाएगा और गिना जाएगा जब आप उसे क्या करेंगे, कहीं पे भी उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो वही चीज है कि ये एक सेट ऑफ यूनिट है जो कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो यही इंटरनेशनल सिस्टम जो है जब इसके लिए इंटरनेशनली तौर पे इसको मेजर किया जा रहा था, जैसे जैसे फर्ज कर लेते हैं कि अगर साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो मैं अगर मैथ्स का ग्राम लिखता हूँ और कोई और किसी मुल्क में जाएं वहां पे किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो एक जो सिस्टम का एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको कहा गया, वो क्या था कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एस जिसको एसआई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज द सिस्टम दैट इज यूज्ड यूनिवर्सली एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट। जो इंटरनेशनल तौर पे एक सिस्टम सेट किया गया था यूनिट का, उसको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यूनिट जो इस्तेमाल होगा वो हर जगह पे एक ही होगा। अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर अगर फर्ज कर लें कि मैं मैथ्स का यूनिट किलोग्राम ले रहा हूँ, तो मैं अगर अमेरिका, चाइना जहां भी चला जाऊंगा, जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो स्टैंडर्ड तौर पे जो जो मैथ्स का यूनिट पढ़ा जाएगा वो कौन सा पढ़ा जाएगा, किलोग्राम पढ़ा जाएगा। बाकी उसके अदर यूनिट्स हैं वो भी यूज होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो है ऐसा सिस्टम जो इस्तेमाल होगा, जब भी कोई कैलकुलेशन होगी तो हम जो मैथ्स का यूनिट लेंगे वो किलोग्राम लेंगे, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर लेंगे। तो हमने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अब मुझे, अब फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये स्टैंडर्ड सेट ना करें, तो हमें इस यूनिट के बगैर जो है वो किसी भी क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो मीनिंगलेस होती है, यानी उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे जैसे फर्ज करें कि मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि जी मुझे जो है वो चीनी चाहिए 5 किलोग्राम। तो अब वो 5 कहा और साथ में किलोग्राम कहा, तो उसे बात की समझ आ गई।
अगर मैं कह देता हूँ कि मुझे 5 जो है वो दे दें, चीनी दे दें, वो उसे समझ नहीं आएगी कि 5 किलोग्राम चाहिए, 5 ग्राम चाहिए, क्या चाहिए। तो इसलिए यानी कि तो किसी भी यूनिट के अंदर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। कौन सी दो चीजें? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, अगर सिर्फ अकेली न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा कि दुकानदार को जाके आप कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए, कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो वो जो 5 है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके साथ यूनिट अगर नहीं लगाएंगे तो उस 5 की जो वो कोई जो उसके मीनिंग्स नहीं है। उसे 5 ग्राम चाहिए, 5 किलोग्राम चाहिए, कितना चाहिए कोई पता नहीं है। तो इसलिए या मैं कहता हूं कि ये जो बोर्ड है इसकी जो लेंथ है वो 10 है। अब 10 क्या है? सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, फीट है, कितनी है? तो जब तक मैं साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट नहीं लगाऊंगा तो उस बात की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए जो यूनिट है वो, और उसके लिए भी हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि हमने जब लेंथ को मेजर करना है तो उसके लिए हमने कौन सी जो है यूनिट लगाना है। और इसी तरीके से अगर मैथ्स को मेजर कर रहे होंगे तो किस में करना है। तो ये एक बुनियादी तौर पे यूनिवर्सली जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये यूनिट सेट किए गए, जिनको हमने क्या कहा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये यही हमने इसकी डेफिनेशन भी की। तो इसकी हिस्ट्री यही थी कि द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स held in Paris in 1960 decided a worldwide system of measurement called System International of Units। तो ये इंटरनेशनली तौर पे ये यूनिट सेट किया गया 1960 के अंदर। पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई जहां पे ये सारे जो है वो, ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक ही स्टैंडर्ड सेट हो, ताकि इसमें जो लेन देन में कोई परेशानी ना हो। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यही जो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कोई परेशानी ना हो, तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स होल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द मेजरमेंट इन वन सेट ऑफ यूनिट सिस्टम। कि इसका फायदा यही है कि जब आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी किसी चीज का लेन देन करते हैं तो उसका जो यूनिट सेट होगा वो सबके लिए क्या होगा? एक ही होगा। मैथ को कहीं मेजर करना हो, लेंथ को मेजर करना हो, या स्पीड को मेजर करना है, या किसी भी और चीज को मेजर करना है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड होगा वो सबके लिए क्या होगा? एक ही होगा। और इसी तरह किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसकी यही इसकी इस सिस्टम इंटरनेशनल की ये सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंस जो है वो यही है कि इससे जो वो पूरी दुनिया को एक हेल्प मिलती है कि हम किस तरीके से जो वो कैलकुलेशन, अपनी फिजिकल क्वांटिटीज की कैलकुलेशन करें। अब हम आ जाते हैं फिजिकल, ये जो हमारे पास यूनिट्स है इसकी कितनी टाइप्स हैं। इसकी बेसिकली जो है वो दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? बेस यूनिट्स और दूसरा डिराइव यूनिट्स। ये बिल्कुल ही आसान है क्योंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर कि फिजिकल क्वांटिटीज की हमने कहा था कि कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स, बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। तो अब सेम वही चीज है कि बेस क्वांटिटीज हमने कहा था कि कितनी टाइप की होती है? 7 किस्म की होती है। तो वो जो 7 किस्म की बेस क्वांटिटीज हैं, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। तो अब वो जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट कहेंगे। यानी कि ये जो बेस यूनिट्स हैं वो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। जो कि बेस क्वांटिटीज को जो यूनिट डिस्क्राइब करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बेस यूनिट कहा जाता है। जैसे इसके लिए हमारे पास एक टेबल है। लेट्स सपोज के लेंथ है, तो लेंथ को आप जिस यूनिट में मेजर करेंगे वो जो यूनिट होगा उसका वो बेस यूनिट कहलाएगा। तो जो इंटरनेशनली तौर पे, बुनियादी तौर पे, यूनिवर्सली तौर पे जो यूनिट सेट किए गए वो 7 बेस यूनिट सेट किए गए। वो कौन? क्योंकि क्वांटिटीज भी 7 हमने कहा बेस होती है, तो उनके जो यूनिट सेट किए गए वो कौन से थे? लेंथ के लिए मीटर, ये उसका सिंबल है स्मॉल एम। मैस के लिए किलोग्राम, ये केजी उसका यूनिट है। इसी तरह से टाइम के लिए सेकंड, ये स्मॉल एस उसका यूनिट, ये सिंबल है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, कैपिटल ए जो है उसका सिंबल है। इसी तरह से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल और एम ओ एल जो है उसका सिंबल है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत, उसका जो यूनिट है वो क्या है? कैंडिला, उसको सी डी से
रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कैपिटल सी और डी जो स्मॉल है। तो ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उन्हीं के जो यूनिट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। तो अब इन क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी और क्वांटिटीज होंगी उनको हमने क्या कहा, डिराइव क्वांटिटीज। तो जो डिराइव क्वांटिटीज हैं या डिराइव जो अब दूसरी जो टाइप है इसकी यूनिट्स की, वो क्या, डिराइव यूनिट्स। तो बिल्कुल आसान सी बात है कि जैसे हमने कहा कि बेस क्वांटिटीज को जो डिस्क्राइब करने वाले यूनिट्स हैं उनको बेस यूनिट्स कहा जाता है, और डिराइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होंगे वो क्या कहलाएंगे, डिराइव यूनिट्स कहलाएंगे। तो जिस तरह से डिराइव क्वांटिटीज को हमने क्या कहा था कि इनको कौन सी क्वांटिटी से अखज किया जाता है, कौन सी क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है, बेस क्वांटिटीज से। यानी कि जो डिराइव क्वांटिटीज हैं, जो अखज की गई क्वांटिटीज हैं, वो कहां से अखज की जाती हैं, बेस क्वांटिटीज से। इसी तरीके से जो डिराइव यूनिट्स हैं वो कहां से अखज किए जाएंगे, बेस यूनिट से। अब डिराइव यूनिट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या था, यूनिट यूज्ड टू डिस्क्राइब डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। These units are obtained by multiplying or dividing by base quantities। तो जो बेस क्वांटिटीज होंगी उनको मल्टीप्लाई करके, जो बेस यूनिट्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो है वो जो यूनिट हासिल होगा उनको क्या कहा जाता है, डिराइव यूनिट कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात ये है कि जो बेस यूनिट्स हैं वो एक इंटरनेशनली तौर पे उनको सेट किया गया, वो 7 बेस यूनिट्स हैं जो कि 7 बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, और बाकी जितने भी हैं वो इन्हीं से क्या किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। तो उन यूनिट्स को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमने कहा कि इनको बेस यूनिट से डिराइव किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से हम इसको बेस से जो है डिराइव करते होते हैं। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ कह लें या हाइट कह लें। तो 3 तरह की लेंथ को मैयर कर मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम बनता है। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर का क्यूब होता है। तो मीटर का क्यूब जो है असल में ये क्योंकि होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट कह लें या डेप्थ कह लें। तो 3 जो है वो क्या है, मीटर मीटर मीटर। तो मीटर आपको पता है किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी, मीटर क्या है, बेस यूनिट। तो इन्हीं बेस यूनिट्स को इस्तेमाल करके हमारे पास जो मीटर क्यूब आया है ये कौन सा यूनिट है, डिराइव यूनिट है। तो कहां से निकला, बेस यूनिट से निकला। इसी तरह यूनिट ऑफ एरिया, एरिया जो होता है वो किसी भी चीज का एरिया मालूम करना हो तो वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आता है, एरिया आता है। अब एरिया इसमें नहीं है, एरिया कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन एरिया निकलता कहां से है, यहीं से ही। देखिए ये लेंथ का यूनिट मीटर और विड्थ का यूनिट मीटर, ये हम बाद में जो है वो एरिया वॉल्यूम क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अभी सिर्फ आपको यूनिट समझाने के लिए जो ये चीज मैं बता रहा हूँ। तो ये मीटर जो है वो लेंथ का है और ये मीटर जो है वो क्या है, विड्थ का है। विड्थ जो है वो भी एक लंबाई ही है। तो लंबाई जो है वो तो लेंथ हो गई। इसी तरह जो चौड़ाई होती है वो भी असल में एक किस्म की लंबाई ही है। तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर। तो 2 मीटर को अगर मल्टीप्लाई करें तो मीटर का स्क्वायर बनेगा। तो मीटर का जो स्क्वायर है वो एरिया का यूनिट है, और वो एरिया का जो यूनिट है वो कहाँ से निकला, बेस यूनिट से निकला। और ये जो मीटर स्क्वायर है वो क्या है, डिराइव यूनिट है। तो हमने पहले ही कहा कि जो डिराइव यूनिट है वो कहाँ से अखज किए जाते हैं, बेस यूनिट से। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन वेलोसिटी जो होती है असल में डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो भी एक किस्म की लेंथ है, उसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर। ये जो एम मैंने छोटा लिखा हुआ है वो मीटर का है। तो ये जो एम लिखा हुआ है ये मीटर के लिए एम लिखा हुआ है। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो भी असल में क्या है, एक किस्म की लेंथ है, उसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। और नीचे क्या होता है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ऊपर लिखा हुआ है मीटर, नीचे लिखा हुआ है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का यूनिट भी यही है, वेलोसिटी का यूनिट भी यही है। तो स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको क्या होती है, लेकिन उनका जो फार्मूले के लिहाज से यूनिट बनता है वो बनता है मीटर पर सेकंड। मीटर जो है वो बेस यूनिट, इसी तरीके से जो सेकंड है वो भी बेस यूनिट।
तो उस इनको इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एक और यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट है। तो ये डिराइव यूनिट है, उसको हमने डिराइव कहाँ से किया, बेस यूनिट से डिराइव किया। तो इस तरह से हमारे पास जो हम क्या, ये हमारे पास था कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसको भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो डिफरेंस बिटवीन बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, इसको भी हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।